सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस इन माय येट अनदर वीडियो। सो मैं आज बताने वाला हूँ आपको डीटी के अंदर डायरेक्ट टैक्स सीएमए फाइनल के अंदर अपन 60 प्लस स्कोर कैसे करेंगे। 60 प्लस इन डायरेक्ट टैक्स एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन। ठीक है, तो 60 प्लस स्कोर करने का देखो एक मात्र जरिया मैं बताऊँ आपको। जो सिलेबस है ना सीएमए फाइनल के अंदर डायरेक्ट टैक्स का बहुत ज़्यादा वास्ट है ना। तो उसके लिए सबसे पहले और देखो एक बार सिलेबस को एक बार डीप एनालिसिस कर लेते हैं। जैसे मान लो कि 100 मार्क का पेपर है ना, जो 60 मार्क एक अलग डिवाइडेड है, 40 मार्क एक अलग डिवाइडेड है। 40 मार्क इंटरनेशनल टैक्सेशन का है आपका, ठीक है, इंटरनेशनल टैक्सेशन का है, और ये फिर बाकी डीटी है ना। तो अब करना क्या है अपन को मोर फोकस यहाँ रखना है, मोर फोकस यहाँ रखना है बिल्कुल। यहाँ पे सिर्फ कुछ गिने चुने टॉपिक है, मैं आपको बता देता हूँ। एक तो डीटी डबल है, एक ट्रांसफ़र प्राइसिंग है ना, एक एनआर टैक्सेशन। एनआर टैक्सेशन ऑल्दो आपके मॉड्यूल के हिसाब से आगे दिया हुआ है, लेकिन है वो इंटरनेशनल टैक्सेशन का पार्ट ही है ना। तो ये अपन को अच्छे से कर लेने हैं। अब इसके अंदर देखो कुछ स्मॉल टॉपिक्स भी आ जाते हैं। स्मॉल टॉपिक्स जैसे गार आ गया आपका, एमटीसी आ गया, इक्विलाइजेशन लेवी आ गया, ठीक है ना। ये कुछ स्मॉल टॉपिक्स हैं। तो ये मैं मानता हूँ कि बहुत ही इजी पड़ता है अपन को। और यहाँ पे मैं 40 मार्क का वेटेज तो दिया हुआ है, लेकिन पेपर आता है 128 मार्क का ना। 128 मार्क का आता है, तो ये पोर्शन आपको इजीली 45 से 50 मार्क का दिख जाएगा इंक्लूडिंग एमसीक्यू। तो अपन को यहाँ फोकस रखना है और इसका एक भी मार्क मिस नहीं होने देना है, नॉट मिस एनी मार्क, ठीक है। एक बार मैं इसी के ऊपर अपन अच्छे से चर्चा कर लेते हैं, फिर अदर पे आएंगे ना। तो जो इंटरनेशनल टैक्सेशन है ना आपका पार्ट बी, अब एक एक करके डील करते हैं। देखो डीटी डबल है, तो डीटी डबल बहुत ही ईजी पड़ता है ना। अपन को सेक्शन 90 और 91 की रिबेट्स देखनी होती है इसमें ना, ठीक है। तो अब इसके लिए आप क्वेश्चंस कहाँ से करोगे? आप क्वेश्चंस करोगे जो सीए के आरटीपी, एमटीपी और पास्ट पेपर, ठीक है। उसके साथ करोगे आप आईसीएमआई के क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मत देखना, रेट्स का चेंज है, फालतू में कंफ्यूज हो जाओगे। तो अभी आईसीएमआई के न्यू मॉड्यूल वाले क्वेश्चन करने हैं, न्यू भी बिल्कुल अपडेटेड, न्यू अपडेटेड मॉड्यूल के क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। और सीए के पास्ट आरटीपी, अब वो भी आपको कुछ ऑथर्स के मैं आपको बताऊंगा, या फिर मैं एक कोशिश करूंगा कि मैं एक पीडीएफ एक जनरेट करके दूं आपको, जिसके अंदर क्या होगी, न्यू स्लैब रेट के हिसाब से क्वेश्चन डिज़ाइंड हो है ना, और पुराने क्वेश्चन अपन को मिल जाए उसके अंदर, ठीक है। तो डी टी डब्ल्यू एस हो जाएगा। ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर देखो क्या करना है। देखो 5 जो आपके मेथड है ना, थोड़ा सा अगर आपने सिलेबस के बारे में पढ़ा है तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा, नहीं तो अगर आप स्टार्टिंग में ही ये वीडियो देख रहे हो तो आपको टॉपिक्स के बारे में ही नहीं पता होगा। तो जो 5 मेथड्स है ना आर्म लेंथ प्राइस कंप्यूट करने के, है ना, वो तो आप करोगे ही। उसमें से श्योर क्वेश्चन मिलता है एक 7 नंबर का, ठीक है, आर्म लेंथ प्राइस कंप्यूटेशन के, ठीक है। उसके साथ में आपको क्या करना है, आपको एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट है ना, और एक रेंज कॉन्सेप्ट ऑल्दो आया नहीं है आज तक एग्जाम में, तो मैं एक बार आप लेके चलना, ठीक है ना। और एक सेकेंडरी एडजस्टमेंट बिल्कुल अच्छे से करना है ना। तो वो उसके अंदर जैसे 90 डेज़ में जो मनी होती है 90 डेज़ में रिपेट्रेट करनी होती है, नहीं तो फिर 2 रेट लगती है एसबीआई वाली, और वो जो भी है मैं एक बार अगर अपन वो चैप्टर कर पाएंगे तो मैं आपको अच्छे से और बता दूंगा, ठीक है। तो क्या क्या देखना है, आर्म लेंथ प्राइस वाला देखना है, रेंज कॉन्सेप्ट देखना है, आप ये अप्पा देखना है, एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट, सेकेंडरी एडजस्टमेंट देखना है, ठीक है। और उसके साथ में एक चीज़ और देखनी है, 94B करके है, थिन कैपिटलाइजेशन, ठीक है। और एक एनजे वाला कॉन्सेप्ट देखना है, नोटिफाइड जुडिशल एरिया का, ठीक है। तो 94B है थिन कैपिटलाइजेशन का, है ना। तो इसके अंदर वो 30% ऑफ EBITDA जो अपना अलाउड होता है ना, बाकी डिसअलाउड हो जाता है, वो वाला देखना है। इसका शोर क्वेश्चन हर बार ही आता है मोस्ट ऑफ, है ना। तो ये ट्रांसफर प्राइसिंग का हो गया। एनआर टैक्सेशन वैसे तो बहुत ही बड़ा है, लेकिन अपन को क्या करना है, बस अपन को 115 BS 115
जो कि रेट है ना 115 की है ना, वो रेट्स देखनी है 115 ए ई जो भी है अपने पास में है ना, सी और वो क्रिकेट वाली जो भी 115 की जितनी भी रेट्स है ना उनको ही पढ़ना है अपन को। तो मुश्किल से मानो कि एक पेज के अंदर कवर हो जाए इतनी रेट से बस है ना, बस आपको ये करना है ना टैक्सेशन के अंदर। और नॉर्मली आपको जो आपने इंटर में पढ़ा होगा सॉरी है ना रेजिडेंशियल स्टेटस, उसका थोड़ा सा नॉलेज ले लेना। जो सेक्शन 6 के अंदर अपन ने पढ़ी थी, जो कंडीशंस थी, 2 कंडीशंस कि प्रीवियस ईयर 180 डेज रहना हो और 365 डेज है ना इन लास्ट 4 ईयर्स, और फिर एक एडिशनल कंडीशंस थी कि 2 ईयर्स इन लास्ट 10 ईयर्स और 730 डेज इन लास्ट 7 ईयर्स। जो भी है मतलब आपको याद होगी, मैं से रिकॉल कराने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, वो कंडीशंस देख लेना। ठीक है, अपन ने क्या क्या देखा, DTAA TP करना है, NR करना है, उसके साथ में आपको क्या करना है ना इक्वलाइजेशन लेवी करना है। बहुत इजी है इसके अंदर, बस है ना आपको क्या है इसके अंदर देखो, एक तो 6% वाली रेट है और 2% वाली रेट है। ठीक है, ये तो ई-कॉमर्स ऑपरेटर के लिए और ये एडवर्टाइजमेंट के लिए। ठीक है, तो ये बिजनेस पर्पज़ के लिए होना चाहिए। और जो भी कंडीशन है कोशिश करूँगा कि मैं जो छोटे छोटे चैप्टर्स है वो आपको कुछ 1-2 दिन में ही प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। अगर नहीं भी हो पाएंगे तो मैं एक प्रॉपर गाइडेंस वीडियो, और अभी तो है ही खैर, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, लेकिन अगर इन फ्यूचर जो भी होगा मैं आपके लिए प्रोवाइड कराता रहूँगा। ठीक है, इक्वलाइजेशन ले भी कर लेना। ठीक है, गार कर लेना। गार का क्वेश्चन आ जाता है भाई, बिल्कुल आ जाता है गार का है ना, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल से। ठीक है, जहाँ सार नहीं लगते वहाँ गार लगते हैं। खैर पढ़ोगे तो समझ में आएगा। और इसके लिए मॉडल का क्वेश्चन कर लेना। मॉडल में कुछ 30 केस दिए हैं छोटे छोटे 1 लाइनर या 2 लाइनर, उनको कर लेना। ठीक है, ICMI मॉडल से। ठीक है, उसके बाद में MTC कर लेना। MTC के अंदर क्या होता है कि ना आपको है ना आर्टिकल्स दिए हुए। आर्टिकल्स में देखो, आर्टिकल्स के मेनली 4, 5, 6 ये किस किस के हैं वो देख लेना। 21 है ना जो भी है, बस उसके बारे में पूछता है। परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट का मोस्ट है ना, वो ज़्यादा पूछता है। ठीक है, PE वाला। तो बस इसके अंदर जो पार्ट B के अंदर तो यही है। अब पार्ट A के अंदर आते हैं ना, पार्ट A के अंदर आते हैं। मैं भी एक बार रफ में समझा रहा हूँ आपको, अच्छे से लास्ट में टॉपिक लिख के बताऊँगा कौन कौन से अच्छे से रखने हैं। ठीक है, पार्ट A के अंदर आओगे तो सिलेबस तो वैसे बहुत बड़ा है, लेकिन इसके अंदर देखो सबसे पहले तो है ना असेसमेंट प्रोसीजर आपको पूरा होना चाहिए। असेसमेंट प्रोसीजर, अब इसके अंदर सब आ गया आपका, अपील आ गया। ठीक है, और DRC आ गया। वैसे DRC हो तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन अपील तो अच्छे से कर ही लेना। ठीक है, इसके अंदर भी 263 और 264 वाले ध्यान रखना। ठीक है, जो होते हैं अपील वाले ना। ठीक है, असेसमेंट प्रोसीजर कर लेना अच्छे से, बिल्कुल है ना। उसके बाद में क्या करने का है अपन को, उसके बाद में ना आप है ना देखो मेनली तो है ना मेट के क्वेश्चन जरूर करना। मेट के, MT के है ना, ये क्वेश्चन जरूर से करना है। 115 BAC के केस बना लेना सारे मोस्ट ऑफ। और अभी डिफ़ॉल्ट रिजीम है, ध्यान रखना। वैसे तो इसी टर्म से थी, लेकिन आगे भी डिफ़ॉल्ट ही रहने वाली है, डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम है। ठीक है, इसको अच्छे से कर लेना है। उसके बाद में 115 BAA BAB है ना, इनके कॉन्सेप्ट को लेना। क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से मिलेंगे नहीं, फिर भी कर लेना। हाँ, और एक ये स्लम सेल है ना, डीमर्जर, ठीक है, अमालगमेशन, इनके क्वेश्चन कर लेना अच्छे से। इनमें से एक क्वेश्चन जरूर से ज़रूर मिलेगा आपको। ठीक है, उसके बाद में आईफोस के थोड़े से कॉन्सेप्ट देख लेना। वो भी गिफ्ट वाला जो सेक्शन है 56 to 10 है, वो आपने जो उसमें पढ़ा था इंटर में पढ़ा था, वो अच्छे से देख के जाना। ठीक है, एक डीम डिविडेंड वाला जो कॉन्सेप्ट है वो 222E वाले है ना, वो देख लेना है ना। और उसके साथ में आपको है ना, अगर आप TDS की रेट्स कर पाओ, TDS की रेट देखो MCQ में जरूर पूछेगा, क्वेश्चन भी आ सकता है इसके ऊपर, TDS और TCS, तो ये कर ही लेना, इंपॉर्टेंट ही है अपने लिए एक तरीके से। ठीक है, TDS TCS हो गया। ठीक है, उसके बाद आपको PGBP के ज़्यादा सम नहीं बनाने हैं, अपन को नहीं जाना साइंटिफिक रिसर्च के अंदर, बिल्कुल ऊपर से देखना है। ऊपर से भी कैसे देखना है, सिर्फ कौन सी चीज़ डिसअलाउड होती है, कौन सी चीज़ अलाउड होती है, उसकी एक मेरे पास लिस्ट है, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। बस उतना ही देखना है और 1-2 क्वेश्चन बनाने हैं। PGBP बहुत बड़ा चैप्टर है, इसके अंदर डीपली नहीं जाना अपन को, लेकिन एक जो सेक्शन है ना डेप्रिसिएशन का, डेप्रिसिएशन सेक्शन 32 वाला है ना, और एडिशनल डेप्रिसिएशन है ना, वो अपन को अच्छे से कर लेना है। PGBP में डेप्रिसिएशन और एडिशनल डेप्रिसिएशन वाले कर लेना है, क्वेश्चन पूछता है हर बार है ना, इस बार भी आए थे। ठीक है, तो ये जरूर से कर लेना है। ठीक है, अब उसके बाद में कैपिटल गेन को एक बार देख लेना अच्छे से। स्लम सेल तो आप देखोगे वो कैपिटल गेन का पार्ट हो गया ऐसे तो है ना, स्लम सेल, डीमर्जर और अमालगमेशन वाला। ठीक है, लेकिन कैपिटल गेन के जो नॉर्मल सम आते हैं ना, वो भी एक बार आप देख लेना इंटर वाले।
अपन को पूरा डीप में नहीं घुसना है इंटर वाले कॉन्सेप्ट के अंदर, बिल्कुल डीप में नहीं घुसना है, क्योंकि अब फाइनल का सिलेबस इतना बड़ा है कि अगर उसको भी करने जाओगे तो ये सिलेबस रह जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं स्ट्रेटेजी आपको 100 में से 100 लाने के लिए नहीं बता रहा हूँ, मैं 60 लाने की बता रहा हूँ, ठीक है। तो 60 यहाँ से श्योर आप लेके आ सकते हो। अगर आप 80 मार्क का भी पेपर अटेम्प्ट कर पा रहे हो ना, 100 मार्क का नहीं कर पा रहे हो, तो 80 मार्क का भी ऐसे करो कि वहाँ से 60 तो आराम से आ जाए। और ये कॉन्सेप्ट करने के बाद ईजिली आएंगे, बिल्कुल ईजिली आएंगे, ठीक है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हो गए। उसके साथ में बस यही है, अब इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। मैं एक बार यहाँ पे ना अच्छे से लिस्ट में अपन लिख लेते हैं ना, पार्ट ए वाली जो थी ना वो सब लिख लेते हैं। तो मैंने बताया था आपको मेट MT, ठीक है, 115 BAC BAA BAB, ठीक है ना। IFOS इसमें भी सेलेक्टिव मैंने बोला था 56 to 10, ठीक है। उसके बाद में PGBP सेलेक्टिव, डीपली नहीं जाना अपन को, सेलेक्टिव क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। और एक डेप्रिसिएशन देखना है ना, सेक्शन 32 वाला, ठीक है। उसके साथ में आपको कैपिटल गेन देखना है, ये भी सेलेक्टिव, ज़्यादा नहीं जाना अपन को। बस इसमें 54 के जो डिडक्शंस है ना, 54 के वो याद रखना, 54 वाले डिडक्शंस, ठीक है। उसके बाद में आप क्या देखोगे, असेसमेंट प्रोसीजर, ये इंपॉर्टेंट है ना बहुत ज़्यादा, इसमें से शोर क्वेश्चंस मिलेंगे आपको ना। प्रोसीजर ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है ना। उसके साथ में आपको देख लेने हैं TDS एंड TCS, ठीक है। और उसके साथ में अपन को ना, अब देखो, अब ये चीज़ें तो हो गई फाइनेंस से रिलेटेड। अब थोड़ा बहुत है ना अपन को बेसिक चीज़ें आनी चाहिए, जैसे मान लो डिडक्शंस आनी चाहिए ना, और उसके क्लबिंग के कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए आपको, है ना। ये चीज़ें आनी चाहिए, ये पता होनी चाहिए। तो देखो इंटर वाली चीज़ें अगर आप एक बार भी अच्छे से आपने इंटर में पढ़ा होगा तो गो थ्रू करोगे ना, तो इसीलिए आपको याद हो जाएगी, है ना, ठीक है। ये चीज़ें आपको आनी चाहिए अच्छे से। पार्ट बी के अंदर देखो मैंने क्या बताया था आपको, पार्ट बी है ना, इंटरनेशनल टैक्सेशन का। तो इसमें DTAA, इसको तो छोड़ना ही नहीं है, TP, GAR, MTC, ठीक है, इक्विलाइजेशन लेवाए, ठीक है। उसके बाद में ना ये सब कुछ था, और एक NR है ना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपका पार्ट, है ना। और एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखना, टैक्स प्लानिंग और टैक्स अवॉइडेंस वाला होता है ना कॉन्सेप्ट है, टैक्स मैनेजमेंट, उसको छोड़ के नहीं जाना, श्योर क्वेश्चन आता है इसके अंदर से, ठीक है। तो ये टॉपिक आपके हो गए। अब आ जाओ, अब सोर्सेस में बता देता हूँ आपको, सोर्सेस क्या रखने हैं आपको। अगर आपने कहीं से क्लासेस ले रखी तो बहुत अच्छी बात है, अगर क्लासेस नहीं ले रखी है तो अच्छी एक फैकल्टी से क्लास ले लो। वैसे मैं यहाँ पे किसी का प्रमोशन करूँगा नहीं, लेकिन आप मेरे से पर्सनली पूछ सकते हो कि किसकी क्लासेस बेस्ट है, तो मैं आपको बता दूँगा, ठीक है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ, देखो मैं प्रॉमिस तो नहीं करता हूँ, लेकिन अगर हो पाया तो मैं कुछ कॉन्सेप्ट मैं भी यूट्यूब के ऊपर लेके आऊँगा जहाँ पे मेरे को फुल कॉन्फिडेंस है, और जो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, क्योंकि मेरे पास और बाकी सब्जेक्ट्स भी है ना। तो सोर्सेस अपन को क्या रखने हैं, देखो पहले तो ICMI मॉड्यूल कर लेना। ICMI मॉड्यूल को इग्नोर मत करना भाई, बिल्कुल मत करना। इस बार क्वेश्चन से सीधे छप के आ जाते हैं, छप के क्वेश्चन आते हैं। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, उसको गौर रखना, बिल्कुल छप के क्वेश्चन आते हैं। हिंदी में कैसे लिखते हैं, छप के क्वेश्चन, है ना। ICMI मॉड्यूल के बिल्कुल जो इजी क्वेश्चन उठा के दे देंगे, केस उठा के दे देंगे आपको। तो मॉड्यूल छोड़ना नहीं है, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, मॉड्यूल छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। ICMI मॉड्यूल कर लोगे। उसके बाद में आपको देखो CA के RTP MTP पास्ट ईयर पेपर, ठीक है। MCQ के लिए देखो मॉड्यूल तो करोगे है ना। उसके साथ में देखो MCQ की इतनी लोड नहीं पड़ती है, इतनी नीड नहीं पड़ती, क्योंकि क्या है कि जो MCQs होते हैं वो कॉन्सेप्ट बेस होते हैं, और कॉन्सेप्ट आपने पढ़ रखा तो आप MCQ आसानी से क्रैक कर पाओगे। फिर भी अपन को क्या करना है कि जो CA वालों के है ना, बोर्ड ऑफ स्टडीज़ के ऊपर MCQ बुकलेट है ना, केस बेस वाले नहीं, ओनली सिंगल लाइनर और वो वाले MCQs हैं। कुछ 80 या 80-90 MCQs हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। ये कोशिश करता हूँ कि मैं आपको शेयर कर दूंगा वो, ठीक है। वो करना है अपन को, सिर्फ इन चीज़ों पर फोकस रखना है, ठीक है। और फिर आपको क्या करना है, आपको देखना है क्वेश्चन पेपर दिसंबर, एक मिनट,
दिसंबर 23 का, जून 24 का, है ना, और इसमें दोनों सिलेबस का देख लेना, ठीक है, और एक जून 22 का भी देख लेना, सॉरी जून 23 का, ठीक है। सिर्फ ये 3 पेपर देखने हैं, ज़्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, कन्फ्यूज हो जाओगे, ठीक है। अगर अपडेटेड क्वेश्चन मिल जाते हैं नए स्लैब के हिसाब से तो फिर भी देख लेना आप, ठीक है। बाकी ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। और बस मेरी तरफ से इतना ही था। इसको अगर आप फॉलो करते हो ना तो गारंटी में 60 तो प्लस बता ही रहा हूँ आपको, 70 भी जा सकता है, 80 भी जा सकता है, और यानी अगर अच्छा है तो 85 प्लस भी जा सकता है, ठीक है। अगर आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा अच्छे हैं तो बिल्कुल बिल्कुल आप इजीली श्योर कर पाओगे ये, ठीक है। और बस मेरी तरफ से इतना ही था। बाकी मैं कोशिश करूँगा आगे और वीडियोस लाने की, है ना, डायरेक्ट टेक्स और जितना भी आपका ग्रुप 3 और ग्रुप 4 के अंदर जितना मटेरियल है वो, है ना, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।